मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। एक अध्याय समाप्त हो गया, अब दूसरा अध्याय आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने सत्संग ग्रुप पे मैसेज भी किया था, अगर किसी ने देखा हो तो। इसलिए नम्र निवेदन करूंगा, कितनी लालसा आपको, प्यास आपको भगवान को पाने की है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। देह का भ्रम, माया का भ्रम, इंद्रियों का भ्रम, मन बुद्धि का भ्रम कभी भी भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुंच सकता। हम जिंदगी का एक पार्ट तो समाप्त करके दूसरे पार्ट पर आ गए हैं, समझिए एक मंजिल क्रॉस कर ली है। अगर अभी भी आप और हम लोग, फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर अभी भी आप और हम सब लोग अपने को देही मान रहे हैं तो आप पहली ही मंजिल पे हैं। अगर आपको सुबह से शाम तक 4 बार, 10 बार, 5 बार, 20 बार आत्मा की अनुभूति होती है तो समझिएगा अब आपकी आत्म जागृति होने का समय आ गया है। इसलिए ये सब लोग पूरी ताकत लगा के समझ लें, देह को, शरीर को, मन बुद्धि को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये वेदों से लेके रामायण तक, और आप हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं देह मानकर कर रहे हैं तो नतीजा ठन ठन गोपाल। समझ आए कि ना आए, आपके हाथ में है। आप चाहो अपना कल्याण कर सकते हो, आप नहीं चाहो, अभी मुझे जल्दी नहीं है,
मुझे अभी कुछ और जन्म संसार में रहना है, 84 लाख योनियों में भटकना है तो भटक सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। और संत महात्माओं ने मील का पत्थर बता दिया, इस देह में हरि मिलते हैं। पकड़ने वाली बात थी, देह को हरि नहीं मिलते, देह में मिलते हैं। तो देह तो मिल चुका, हम देह को भगवान से मिलाने में लगे हुए हैं। हम देह को भगवान से मिलाने में लगे हुए हैं। मरण धर्मा, ये शरीर, स्थूल शरीर, इससे भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। कारण शरीर जो आपका चित्त है, जिसमें माया का भाव है, जिसमें ममता मोह आ सकती है, उससे भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। मैं तो भगवान शंकर का हृदय से नतमस्तक हो रहा हूँ कि कल जो चर्चा भगवान की कृपा से हम लोगों के जीवन में आई कि पार्वती जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए ये पूछा कि आखिर आपने रास में क्या पाया। रास में क्या पाया। और भगवान शंकर बड़े सटीक शब्दों में जवाब देते हैं। बड़े सटीक शब्दों में, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। पहली बात तो हमें ज्ञान ही नहीं था, हम अपने को स्थूल शरीर ही मानते थे, स्त्री पुरुष ही मानते थे। तो ये तो क्लियर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत चर्चा कर ली आप लोगों के साथ। अगर अभी भी किसके मन में भटकाव है, अपने को शरीर मान रहा है, तो वह भी पहले ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। तो आज से कल तक मैं चर्चा कर रहा था प्रेम रस का सार। आज से चर्चा करने जा रहा हूं नया टॉपिक, भाव देह प्रेम रस। ये भगवान शंकर की कृपा से मालूम पड़ा कि भगवान किसको मिलते हैं, भाव देह को मिलते हैं। ये भाव देह इसी शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान से आत्मा का भाव, परमात्मा का प्रेम पा जाता है। तो तीन शरीर तो आप और हम सबको बराबर मिले हुए हैं, सबको बराबर मिले हुए हैं। कोई मंदिर में जाए या ना जाए, कोई पूजा करे या ना करे, कोई तीर्थों में जाए या ना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत एकाग्रता से, पूरी ताकत लगा करके आप हम लोगों को आज के सत्संग से समझिएगा श्री गणेश होने जा रहा है। और मैंने आपसे नम्र निवेदन किया, शरीर में रहना है, शरीर खुद को नहीं मानना, शरीर का सदुपयोग करना है। इसके अंदर जो सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त, उसका भी सदुपयोग करना है और कारण शरीर का भी सदुपयोग करना है। ये क्या मतलब हुआ? अभी तक आप और हम सब लोग मन के गुलाम हैं, मन के पीछे पीछे हम जाते हैं।
हम वही कार्य करते हैं जो हमारा मन कहता है। लेकिन संत महात्माओं से बहुत बार सुना होगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और वेदों में कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। बुझा हुआ मन, बहुत ध्यान से सुनो, ना कोई सीरियल देखने को अब मन करे, भोजन करने को भी अच्छा ना लगे, ना किसी से बातचीत करने का मन लगे। मानो ये मन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आप और हम लोग 1/3 समय तो जिंदगी का सोकर गुजारा है। 2/3 के अंदर 2/3 जो समय बचा 16 घंटे का, उस 16 घंटे में हमने जो भी कुछ कार्य किया है वो शरीर के सुख के लिए किया है। यानी मिटने वाली चीज के लिए, समाप्त होने वाली चीज के लिए आप और हम लोग ताहा जीवन लगे रहे। अभी हमारा मन भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए छटपटा नहीं रहा है। जैसे आकाश में उड़ने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर दो, वो कुछ दिन तो छटपटाता है निकलने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका मालिक पिंजरे में ही उसको भोजन देता है और वो धीरे धीरे करके उसी में गुटरुगु करके जो मालिक सिखाता है राम राम बोलो, राम राम बोलता है, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, उसका मन भी अपने मालिक और परिवार के साथ मिल जाता है। हम भी खुले आकाश में माँ के गर्भ से जब निकले तो खुला आकाश था। आप और हम लोग भी तोते की तरह आते ही रोए थे आनंद प्राप्ति के लिए। उस समय कोई बंधन नहीं था, आत्मा थे, शरीर था, इंद्रियां थीं, लेकिन इंद्रियों की भूख नहीं थी, शरीर का ज्ञान नहीं था, माता पिता के संबंध का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मा थी। तो पहला वेद मंत्र हम सब ने रो करके भगवान को पुकारा, लेकिन हमारे को भी तथाकथित मायाबद्ध जीवों में अपना जीवन गुजारना पड़ा। पिंजरे में बंद होकर हम भी धीरे धीरे उस एक दड़वे के ही पंछी बन के रह गए। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरे रिश्तेदार। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य आप देख लीजिए। कोई माँ बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र संत बन जाए, ज्ञानी भगवान का प्रेमी बन जाए, कोई नहीं चाहेगा। सब यही चाहेंगे मेरा बेटा खूब कमाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, डायरेक्टर प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और तहा जीवन हमने यही किया, बहुत धन कमाया, बहुत परिवार में ममता मोह आसक्ति की। बड़े भाग्य के आप और हम लोगों को संत महात्माओं की कृपा से इसी देह में आज फिर चेतावनी मिल रही है कि अपने लक्ष्य को मत भूलो। हमारा लक्ष्य धनवान होना नहीं, परम धनवान होना है। परम प्रेम को पाने के लिए आए हैं। ये देह
हरि को पाने के लिए मिला है। और सीतारामाचार्य जी ने कहा इस बात को भूलना नहीं। आप बताइए कितने लोग हैं जिनको 24 घंटे ये बात की भूख लगी रहती हो कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो। आग लग जाए तन बदन में, रहा ना जाए, खाना पीना बोलना सोना जागना कुछ अच्छा ना लगे, ऐसी तड़प होनी चाहिए। तो कल भगवान शंकर के माध्यम से एक नए देह का ज्ञान हुआ कि भगवत प्राप्ति किसे होती है। भाव देह वाले को भगवान मिलते हैं। भक्त कौन बनता है? जिसका भाव देह बन जाता है। भगवान किस पर कृपा करते हैं? जिसका भाव देह बन जाता है। अब आप कहेंगे अब तक तो यही मुश्किल चल रही थी कि स्थूल शरीर तक ही ज्ञान था, सत्संग में आके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का पता चला, हम समझ रहे थे अब तो कल्याण हो जाएगा ना। ये सत्संग का ही तो कमाल है कि इतने दिन समय लगाने के बाद आपको पता चला इसी देह में वो भाव देह भी बनता है। किसी मंदिर में जाके, किसी तीर्थ में जाके ना, भगवान और गुरु की शरण जाकर के बनता है। आप और हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि हम शब्दों में शरणागति हो गए, लेकिन हमारा मन और हमारी बुद्धि, शरणागति का मतलब जैसा संत का मन अब वैसा मन मेरा हो गया, जैसी बुद्धि गुरु की वैसी बुद्धि मेरी हो गई। ये मिलन हो गया गुरु के मन बुद्धि के साथ, शरण हो गया, लेकिन हमने नहीं किया। तो कल की बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं इस शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह हैं, ऐसे ही भाव देह और होता है। रास में गोपियां कौन से देह से गईं? भाव देह से गईं। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हमारी भावना बस मंदिर तक, ग्रंथ तक, संत तक, यही तक जाके रह गई। उस परम प्रेम को पाने की प्यास नहीं पैदा हुई। क्यों? हमें जितनी शरीर की इंद्रियों की भूख रहती है, ये आंख, ये कान, ये नासिका, ये रसना, ये त्वचा, माया के शरीर माया से बने हुए हैं। इनकी भूख संसार से ही पूरी होगी। जब तक भाव देह नहीं बनेगा, उस भाव देह में क्या होता है? उसमें भी, बहुत ध्यान से सुनो, उसमें भी स्थूल देह की जगह सूक्ष्म देह काम करता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वहां पर ये देह काम नहीं करता, वहां सूक्ष्म देह काम करता है। वहां दिव्य मन काम करता है, वहां दिव्य बुद्धि काम करती है, वहां दिव्य चित्त होता है। यानी संसार में एक्टिंग करते हैं, संसार में एक्टिंग करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। आप और हम लोग कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, अरे अपने मन में मलाल भी मत रखिएगा। हाँ, झांक लीजिएगा, अभी मेरे मन में ममता मोह आसक्ति है, इसका मतलब अभी हमारा स्थूल शरीर,
ये माइक शरीर ही हमने अपने को माना हुआ है। अभी हम माइक मन, माइक बुद्धि के ही ज्ञाता हैं। हमारा चित्त, हमारा भाव ममता मोह आसक्ति तक जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम लाख प्रयत्न करें, हमारा दायरा फिक्स हो चुका है, वो शरीर का दायरा है। जैसे ही भाव देह बनेगा, सिया राम में सब जग जाने, नजर आने लगेगा। कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब में अंतर नहीं नजर आएगा। हर जगह भगवान की पृथ्वी मंदिर नजर आने लगेगी। कमाल हो जाएगा। गोपियां क्या कहती हैं? जित देखूं तित श्याममयी है। आपका भी हृदय श्याममयी हो जाएगा। देखिएगा, फिर बता रहा हूं, शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, जैसे गोपियां परिवार में, संसार में व्यवहार करती थी, इसी प्रकार आप भी करने लगोगे। और आप और हम लोग तो बहुत तजुर्बेकार हैं। एक परिवार को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे क्या करते हो? एक्टिंग तो सब जानते हैं। जिनसे हमारे मन ना मिलता हो, कोई पड़ोसी घर पे आ जाए तो आप तुरंत कहते हो, आइए आइए सक्सेना साहब आइए। कैसे आना हुआ? बैठिए ना, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? अंदर से कहते हैं, ये स्वार्थी क्यों आ गया, क्या जरूरत थी इसको आने की, मेरा समय बर्बाद करने आ गया। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। आप और हम सब लोग बहुत बड़े एक्टर हैं, सब जानते हैं। और यही हाल हम रिश्तेदारों में भी करते हैं। जिस रिश्तेदार से हमारा मन मिल जाता है, उससे हम अपना हृदय की बात करते हैं, बाकी सबसे ऑल राइट, जी हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर दिखावा करते हैं। तो क्या अंतर पड़ेगा? फिर सबसे व्यवहार करोगे। शरीर के संबंध नोट कर लो। ये जो संबंध हैं, ये सब समाप्त होने वाले हैं, मिटने वाले हैं। कोई आगे नहीं जाने वाला। अगर जाते आगे तो आप लेकर भी आते। आपको जब जन्म लिया तो याद होता, मेरे पिछले जन्म की मम्मी कहाँ थी, पापा कहाँ थे, मेरे कितने बच्चे थे, मेरे कहाँ कहाँ व्यापार थे, मैं स्वर्ग में था कि नरक में था, मैं जानवर था कि क्या था। भगवान ने क्लीन स्लेट कर दिया। एक दिन, सब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन ये देह छीन लिया जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे, छीन लिया जाएगा। छोड़ता कौन है? जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसका भाव देह बन जाता है, वो परम पद, परम प्रियतम की तरफ जाने के लिए इस देह को अपनी इच्छा से त्यागता है। उसकी मृत्यु मंगलकारी होती है। और जो मायाबद्ध जीव हैं, उनकी मृत्यु दुखकारी, कष्टकारी होती है। निवेदन करना मेरा कार्य है। मैंने निवेदन किया, आज से बिल्कुल नया टॉपिक भाव देह शुरू हुआ है। इसमें आपको गोपियों के वो प्रसंग सुनने को मिलेंगे। इसके अंदर विद्वान उद्धव का भी प्रसंग आएगा। सारे प्रसंग आपको अब भाव देह वाले मिलेंगे। जो भाव देह में आ गए, उनका कल्याण कैसा होता है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण को ले लो, राम को ले लो, उन्होंने भी संसार में आके सिर्फ व्यवहार किया है, केवल व्यवहार किया है। जब भगवान श्री कृष्ण देह त्याग कर गए, एक भी पत्नी 16,108 उनके साथ उनके धाम में नहीं जा सकी।
अब आप सोचिएगा, और गोपियां सब की सब भगवान के साथ आई थी और भगवान के साथ गई। बाद में यही सारी पत्नियां उद्धव से भागवत सुन रही हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। भगवान के माता पिता देवकी और वासुदेव नारद जी से पूछ रहे हैं कि नारद जी हमारा कल्याण कैसे हो। घर में भगवान आकर के पुत्र बनकर चले गए, लेकिन ये मन कभी नहीं पहचान पाता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, अगर वाकई भगवत प्राप्ति करनी है तो भाव देह भी बनेगा। जैसे आपका ये शरीर का भाव, ममता का भाव, मोह का भाव बना है परिवार में, ऐसे ही भगवान के साथ बनेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गोविंद जय जय गोपाल।